नमस्कार। आज हम हृदय रोग के नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि भारत के सभी बड़े शहरों में और मीडियम शहरों में आ चुका है। हमने सुना है कि कुछ डॉक्टर्स इसके बारे में नेगेटिव कहते हैं कि यह ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं चलता है, असरदार नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है और इफ़ेक्टिव नहीं है। बट हमारे पास कुछ स्टोरीज़ हैं, जो इसके बाद हमारी एक स्टोरी है जिसको TAD था, मल्टी ब्लॉकेज थे, जिसे बाईपास सर्जरी के लिए कहा गया था। यह पेशेंट 35 दिन तक आया और आज स्वस्थ है। मेरा मतलब ये नहीं है ये बताने का कि हम किसी को डाउन करना चाहते हैं और किसी को अप करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए वीडियो है ताकि सब लोगों को क्लियर हो सके। नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट में आप अपने हृदय रोग को बगैर किसी चीर फाड़ के ठीक करा सकते हैं। यह कैसे काम करता है, इसमें आपको क्या फ़ायदे होते हैं और किन किन बीमारियों में काम करता है, आइए हम इसमें जानते हैं। पहला, ये हृदय रोग में काम करता है और 35 दिन तक आपको 1 घंटे की सिटिंग पर डे एक स्पेशल बेड होता है, उसमें दी जाती है। आपके कफ आपको पहनाए जाते हैं और उस कफ के थ्रू आपका जो ब्लड है उसको ऊपर आता है और उससे आपकी पंपिंग सुधर जाती है। और पंपिंग सुधरती है तो आपके कोलेस्ट्रॉल्स डेवलप हो जाते हैं। आज भारत में बहुत सारे पेशेंट हैं जो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट कराकर ठीक हो रहे हैं। मेरा प्रकाश डालना है कि आप भी, अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले एक बार ज़रूर नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट को देखें। यह सस्ता भी है और इसके काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, रिजल्ट्स हैं। यह FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है। कोशिश करिए कि आपको ये FDA अप्रूव्ड मशीन में भी लें। आइए हम इरशाद भाई के जवानी सुनते हैं कि उनको क्या हुआ था और उनके परिवार से सुनते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और वो आज कैसे हैं। मेरा नाम सैयद मोहम्मद सुहेल है। ये मेरे फादर हैं सैयद मोहम्मद इरशाद और ये मेरी मदर है रोशन आरा। हम लोग मंडीदीप में रहते हैं। अप्रैल के महीने में मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, तो डॉक्टर के पास जाने पर उन्होंने बताया कि मेरे पापा के हार्ट में ब्लॉकेज है। तो जब हमने सर्जरी के लिए डॉक्टरों के पास कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि आपके फादर के पास ऑप्शन नहीं है, मतलब सर्जरी में काफी रिस्क है। तो 2-3 जगह हमने दिखाने के बाद डॉक्टरों का मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। कुछ समझ नहीं आया कि पापा की एज भी हो गई है, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, रिस्क काफी। डॉक्टर के बताने पर हम लोग बहुत सारे मतलब कि पापा को ब्लॉकेज है, तो हम लोग काफी हॉस्पिटल में कंसल्ट किया हमने। और वैसे भी उस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा था तो काफी दिक्कत हुई हमें आने जाने में मंडीदीप से भोपाल। तो मतलब काफी उस टाइम पे ना तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे, सर्जन्स भी नहीं थे, तो हम लोग काफी रोटेट हुए, काफी हॉस्पिटल्स में दिखाया। लेकिन मतलब सभी डॉक्टर्स का यही कहना था कि मतलब आपके पापा के पास मतलब ये काफी रिस्क बड़ा फैक्टर है, बहुत प्रॉब्लम। ये हस्बैंड को अटैक आया था तो हम लोग इतना परेशान हुए, हम लोग के घर में करने वाला कोई नहीं। उस टाइम पे हम लोग कैब कर करके गए, काफी खर्च भी हुआ हमारा और अब तो बहुत नॉर्मल है। पापा एडमिट थे काफी दिन LBS में, 5 से 6 दिन तक। फिर वहां से हम दूसरे हॉस्पिटल गए तो वहां पर उन्होंने बोला कि एंजियोप्लास्टिक भी करवा सकते हैं। तो जब वो करवाया तो लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। तो फिर उसके बाद हमें पता चला मेरे जीजू के थ्रू कि मतलब ये थेरेपी होती है ECP। तो उसे करने के लिए हमने अक्षय हॉस्पिटल में संपर्क किया। तो वहां पर हम लोग गए, वहां पर थेरेपी करवाई। तो पापा को काफी फायदा हुआ इस थेरेपी से। तो मैं दूसरों को भी यही सलाह देना चाहूंगा कि ECP थेरेपी बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब ये ना तो इसमें किसी तरह की काटा पीटी होती है, ना तो आपको कोई तकलीफ होती है, और मतलब नॉर्मल तरीके से हो जाता है, पेशेंट को कोई तकलीफ वगैरह नहीं होती है। तो मेरी यही सलाह है कि आप ज्यादा परेशान ना हो, ECP को ट्राई करके देखें। उस टाइम पापा की तकलीफ काफी बढ़ गई थी। पापा नॉर्मली चल भी नहीं पाते थे, सांस फूलती थी उनकी। और मतलब लेकिन जब से ये थेरेपी करवाई है तो पापा मतलब काफी नॉर्मल लाइफस्टाइल हो गई। जिस तरह से वो पहले थे उसी तरह से नॉर्मल वर्किंग हो गई है उनकी। अब ना तो उनकी सांस भी नहीं फूलती है, मतलब काफी नॉर्मल हो गई जिस तरह वो पहले थे, अटैक से पहले थे। और तो वही मतलब ECP थेरेपी से काफी फायदा हुआ उन्हें। ना तो उन्हें कुछ दर्द वगैरह सर्जरी का कि उन्हें रिकवरी टाइम चाहिए, और मतलब अब उन्हें फिट ओबंती हॉस्पिटल में, बाद में हॉस्पिटल में आखिरी में गया,
वहाँ पर मुझे सोनोग्राफी की, उसके बाद मेरा ऑपरेशन चालू किया। तो उस टाइम पे इन्होंने कुछ बताया नहीं मेरे को कि आपका ब्लॉक है, 100% ब्लॉक हो गए, तो ब्लॉक वो भी है ज्यादा है, इससे आपका भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। जो जबकि मेरा ऑपरेशन चालू कर दिया था तो मैं बहुत परेशानी हुई। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको 5-6 दिन बॉम्बे से मशीन बुलाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑपरेशन होगा। तो मैंने मना करके आ गया वापिस। इससे हमें फिर थेरेपी कराई, इसमें मुझे बहुत आराम है और मैं दूसरों को सलाह देता हूँ बगैर ऑपरेशन के आपको आराम इससे मिल जाएगा और कोई तकलीफ नहीं होती। भविष्य में आप यही करा, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। भविष्य में वो किसी को भी ऐसा नहीं हो जो मेरे साथ बीता, परेशानी उठाई, ऐसा किसी को ऐसा नहीं हो।